जोहार झारखंड। स्वागत है मेरे चैनल में आप सभी को। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंग्लिश ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। जिस टॉपिक का नाम है, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वॉइस। क्या पढ़ने वाले हैं? वॉइस। कि आखिर वॉइस का मतलब होता क्या है? क्या आप वॉइस का मतलब आवाज समझते हैं? नहीं। कोई कोई होता क्या है कि वॉइस का मतलब आवाज, यानी हम थोड़ा सा अगर ज्यादा आवाज से बोले तो ये एक्टिव वॉइस हो गया, और थोड़ा सा कम आवाज से बोले तो ये पैसिव वॉइस हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, ग्रामर के थ्रू से ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होता है? वॉइस का मतलब क्या होता है? वॉइस का मतलब होता है बोलने का तरीका। क्या होता है? बोलने का तरीका। अब बोलेंगे कि बोलने का तरीका क्या होता है? जब हम कोई सेंटेंस को जब दो तरीके से बोलते हैं और उसका कोई सेंस ना बदले तो उसको हम लोग वॉइस कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं एक पत्र लिखता हूं, और इसको एक और तरीके से कैसे बोलेंगे? एक पत्र लिखा जाता है मेरे द्वारा। देखिए, दोनों में काम हम ही कर रहे हैं, सेंस वही है, लेकिन थोड़ा सा बोलने का तरीका जो है सो क्या है, थोड़ा सा अलग है। जैसे मेरी मम्मी भोजन पकाती है, भोजन पकाया जाता है मेरी मम्मी के द्वारा। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों सेंटेंस में सेंस तो नहीं बदल रहा है, लेकिन बोलने का तरीका जो थोड़ा क्या है, अलग है। ठीक है, तो हम लोग वॉइस उसी को कहेंगे जब हम कोई बात को दूसरे तरीकों से बोलते हैं, तो वहां हम लोग वॉइस उसी को कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको वॉइस कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सेंटेंस लिखा। मैंने एक सेंटेंस लिखा। क्या सेंटेंस लिखा हमने? मैंने लिखा कि मैं साइकिल चलाता हूं। मैं साइकिल चलाता हूं। तो आप देख रहे हैं, मैं साइकिल चलाता हूं, ये मैंने पहले तरीके से बोला। अब इसको हम दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं कि साइकिल चलाया जाता है मेरे द्वारा। ठीक है, साइकिल चलाया जाता है मेरे द्वारा। देख रहे हैं, एक ही सेंटेंस को हम दो तरीकों से बोल रहे हैं। थोड़ा सा अलग क्या है कि इस सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में क्या है? इस सेंटेंस में हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट से शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि जिस सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है उसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एक्टिव वॉइस। और जिस सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है उसको हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पैसिव वॉइस। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ, ये सेंटेंस जो शुरुआत किससे हुआ है? सब्जेक्ट से हुआ है, यानी ये जो सेंटेंस वो क्या है मेरा? ये सेंटेंस मेरा एक्टिव वॉइस है। अगर कोई पूछे कि एक्टिव वॉइस ये क्यों है, क्योंकि इस सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है? सब्जेक्ट से शुरू हुई है। ठीक है, तो उसको हम लोग कौन सी कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहेंगे। और जिस सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है, ठीक है, किससे होती है? ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ लिखा हुआ देख सकते हैं, साइकिल चलाया जाता है मेरे द्वारा। तो आप देख रहे हैं ये साइकिल जो है सो क्या है? ऑब्जेक्ट से है, यानी ऑब्जेक्ट से शुरुआत हुआ है। तो ऑब्जेक्ट से शुरुआत हुआ है तो इसको हम लोग कौन सी कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पैसिव वॉइस। आशा करते हैं कि आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इनके कुछ रूल को समझते हैं। ठीक है, कि इनके रूल आखिर होते क्या क्या है। क्या सभी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनता है? थोड़ा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने लिखा आई गो टू ए स्कूल। आई गो टू ए स्कूल। कुछ कुछ स्टूडेंट करते क्या है कि इसका भी क्या करते हैं? पैसिव वॉइस बना देते हैं। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखिएगा आप कि पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का ही बनता है, एक्टिव से पैसिव। अब बोलेंगे कि आप ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है? तो ट्रांजिटिव वर्ब उसको हम लोग कहते हैं जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लेता है, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी जिस वर्ब में ऑब्जेक्ट आता है तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब।